हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज हम थर्ड क्लास का इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है एक आपसे, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रीपोजिशन। ये पहले हम फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट अब थर्ड क्लास में ज्यादा वर्ड्स पढ़ने हैं हमें और उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है एट। एट हम ज्यादातर टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सेंटेंस हो सकता है आई हैव टू रीच देयर एट 9 o'clock या माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। तो ये एट यूज होता है। इनका मीनिंग होता है अंदर, जो द बॉल इज इन द बॉक्स। तो इसी तरह से द बुक इज ऑन द टेबल, बुक हमारी टेबल के ऊपर रखी हुई है। हाइड बिहाइंड दैट कर्टेन, कर्टेन के पीछे आपको छुपना है तो पीछे को क्या बोलते हैं, बिहाइंड। द कैट इज जंपिंग ओवर द चेयर, चेयर के ऊपर से जंप करा है उसने, चेयर को टच नहीं करा है, इसलिए यहाँ पर ओवर यूज हुआ है। इसी तरह से ये सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नाउन का। बेसिक नाउन की डेफिनेशन और नाउन के टाइप्स, जैसे कि नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, ये सब हम पढ़ चुके हैं। पर जो न्यू चीज इंट्रोड्यूस होती है थर्ड क्लास में वो होता है टाइप्स ऑफ नाउन। तो हमें ये 4 टाइप्स पढ़ने हैं नाउन के। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमें पता होता है किसी का नेम लिखा हुआ है, कहीं पे एनिमल लिखा हुआ है, कोई भी थिंग है, उसका अगर हम कोई स्पेशल नेम देते हैं, जैसे कि अगर आपके पास खाली बॉय लिखा हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में नहीं आएगा। उस बॉय का नेम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसका स्पेशल नेम पता है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन नाउन। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। जो हम बेसिक डेफिनेशन अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो कॉमन नाउन की डेफिनेशन है। उसके एग्जाम्पल है, जैसे बॉय हो गया, आपको उस बॉय का नाम नहीं पता है क्या है। कंट्री, आपको कंट्री का नाम नहीं पता है। अगर आपको कंट्री का नाम पता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इंडिया, जापान, अमेरिका, यूएस, कुछ भी लिखा हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। एनिमल एंड कलर। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अ नेम गिवन टू अ ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अगर कोई भी ग्रुप का नाम लिखा हुआ है तो वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है हमारा। जैसे कि अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो ये फ्लावर्स का एक ग्रुप है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, इस टाइप से ये सब हमारे एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन के। कोई भी ग्रुप होगा किसी भी चीज का तो उसको हम क्या, कौन सी कैटेगरी में बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन की। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। अ सब्सटेंस और मटेरियल दैट इज यूज टू मेक अदर थिंग्स इज अ मटेरियल नाउन। कोई भी थिंग आपको बनाने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो भी मटेरियल आपने यूज किया है वो आपका मटेरियल नाउन में आएगा। जैसे कि वुडन फर्नीचर, तो वुड का है यहाँ पर आपका मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्ब्स। अब तक हमने वर्ब्स को एज अ डूइंग वर्ड पढ़ा था कि डूइंग वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं। उसके अलावा भी जो हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे वो अब थर्ड क्लास में हमें पढ़नी है। ये सारे वर्ड्स हम एज अ डूइंग वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग, लाफिंग, स्लीप, और बाकी वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हम हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इस वाले सिलेबस में आएगा हमारे। नेक्स्ट आता है सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक सेंस बना रहा है, एक आपको पूरी बात कंप्लीट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे। तो इस तरह से बच्चों को करने के लिए दिया जाता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है आपको, हॉर्स रन्स द फास्ट वेरी। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। अगर हम इसको सही फॉर्म में लिखेंगे, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, तो आप समझ रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है, एक घोड़ा बहुत तेज भागता है।
तो ये आपका क्या है, एक सेंटेंस बन गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, इज ब्रशिंग रोहन टीथ हिज। इस वजह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। रोहन इज ब्रशिंग हिज टीथ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और आपको पूरा समझ में भी आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो एक ये सेंटेंस हो गया है। नेक्स्ट टेंसेस आते हैं बच्चों को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके चारों फॉर्म्स बच्चों को कराई जाती हैं, कहाँ पर क्या यूज होता है उसका पूरा चार्ट बनाना बच्चों को आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडजेक्टिव्स का। अब तक हमने सिर्फ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा होता है सेकंड क्लास में, जैसे कि नंबर, कलर, साइज, शेप, एक्सप्रेशन, फीलिंग, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, न्यू है, ओल्ड है, टेक्सचर कैसा है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, तो ये सब हमने एडजेक्टिव में पढ़ा होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ही इज अ टॉल बॉय। तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, बॉय की कैसी क्वालिटी है, यहाँ पर स्टोरी कैसी है उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। टीना इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पर उस गर्ल की क्वालिटी बताई जा रही है। इसके अलावा जो अब हमें पढ़ना है वो आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये तीनों भी अब हमें थर्ड क्लास में पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है प्रोनाउंस। ये सब हम पढ़ चुके होते हैं कि आई, ही, शी, इट यूज होता है एज अ सिंगुलर प्रोनाउन, वी एंड दे होता है हमारा प्लूरल प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप्स अब हमें पढ़ने हैं, पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट कंजक्शन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू नाउन फ्रेजेस और सेंटेंस। एक ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है या कोई दो नाउन को जोड़ने के काम आता है, वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। उसके सारे एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं, ये सारे वर्ड्स हमारे कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं। सीमा लाइक सिंगिंग, और हम अगर दूसरा सेंटेंस लिखते तो लिखते हम सीमा लाइक्स डांसिंग, तो उसको छोटा करने के लिए सेंटेंस को सीमा लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, तो एंड का यूज हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से आई लाइक पिज्जा बट माई सिस्टर डजंट लाइक इट, तो ये अगर दो सेंटेंस हम बनाते तो इस तरह से होता कि आई लाइक पिज्जा, माई सिस्टर डज नॉट लाइक पिज्जा, तो यहाँ पर क्या है, हम बट ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडवर्ब्स। अब इसके नाम से ही देखिए आपको पता लग रहा है एडवर्ब्स, वर्ब में कुछ ऐड हो रहा है। एंड तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग मोर अबाउट वर्ब, यानी कि वर्ब के बारे में जो आपको और भी ज्यादा कुछ बताने की कोशिश करेगा वर्ड, वो क्या कहलाएगा, हमारा एडवर्ब कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, डेली, क्विकली, ऑन, इनसाइड, अर्ली, लेट, हैप्पीली, लाउडली, टुडे, टुमारो। एक एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। आई केम येस्टरडे, केम यहाँ पर आपका वर्ब है। इसके बारे में अगर मैं खाली लिखती आई केम, मैं आई थी, कब आई थी मैं किसी को नहीं पता चलेगा, तो हमने यहाँ पर ऐड क्या किया है, हमने येस्टरडे ऐड किया है कि मैं कल आ चुकी थी, तो एडवर्ब क्या होगा यहाँ पे, येस्टरडे। पंक्चुएशंस भी हमने सेकंड क्लास में ही पढ़ा है, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा है। अब थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस दिए जाएंगे आपको करने के लिए, पैराग्राफ की फॉर्म में भी दिया जाएगा, उसको पूरा आपको सही करेक्ट करके लिखना है। कुछ रूल्स हैं, ये सब रूल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट रूल है, अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप। A proper noun always begins with a capital letter. Proper noun क्या होता है, हमारा किसी का नाम। जैसे कि मैं किसी का नाम बोलती हूँ रोहन, अमित, अगर वो कहीं पे भी यूज हो रहा है तो वो हमेशा आपका कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, उसका फर्स्ट लेटर। A sentence that asks a question ends with a question mark. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको हमेशा हमें क्वेश्चन मार्क से ही एंड करना है। अभी इसके सारे एग्जाम्पल भी बताऊंगी मैं, एक बार हम ये पढ़ लेते हैं। अ प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। अगर हम प्रोनाउन आई कहीं पे भी यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा हमारा कैपिटल लेटर में ही यूज होगा। नेक्स्ट आता है, अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए
हम दो चीज की अगर हम बात करते हैं तो हम उसको एंड से ऐड कर सकते हैं, जैसे एप्पल एंड बनाना, रेड एंड व्हाइट। अगर दो से ज्यादा चीजों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम उसको कॉमा का यूज करके करते हैं, एप्पल कॉमा बनाना एंड ग्रेप्स, इस टाइप से। कॉमा हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद भी यूज होता है, जैसे मैंने लिखा हे हाउ आर यू, या यस आई एम फाइन, हेलो हाउ आर यू, तो हेलो के बाद कॉमा लगेगा। तो ये सारे हमारे इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, इनके बाद भी हम कॉमा यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, तो वो हम हमेशा यूज करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए, आप सैड हैं, सरप्राइज हैं, या आप बहुत ज्यादा गुस्सा हैं या बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, तो वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि क्या रूल था हमारा, कि फर्स्ट लेटर हमेशा हमारा कैपिटल होता है, जैसे कि यहाँ पर टी है, और हमारा सेंटेंस एंड होएगा फुल स्टॉप से। नेक्स्ट, शी वेंट टू आगरा विद अमित। अब यहाँ पर ये क्या है, प्रॉपर नाउन है अमित, तो ए हमारा कैपिटल लेटर से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा आई प्रोनाउन है, सीमा एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो आई यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। ये कॉमा का एग्जाम्पल है। ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, यहाँ पर हेलो, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। हुर्रे वी वॉन द मैच, ये बहुत आप खुशी के टाइम पे बोलते हैं। या जैसे एलास ही इज डेड, तो वहां पर भी एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है। नेक्स्ट, सिनोनिम्स कराए जाते हैं बच्चों को। सिनोनियम का मीनिंग ज्यादातर पता ही है बच्चों को, सेम मीनिंग होता है स्टार्ट का, बिगिन, सिक, इल, जंप, हॉप। तो सेम मीनिंग के दो वर्ड होते हैं, वो हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। नेक्स्ट आता है अपोजिट वर्ड्स, एंटोनियम्स भी बोलते हैं हमें। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ये भी हम पढ़ चुके होते हैं, बट एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। ये 5 आपके वॉल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। आपको हमेशा अपने हैंड से याद करे रखना है। ये एक तरीका और है। अब यहाँ पर जैसे आप बच्चों को लिख के दे सकते हैं, A to Z लिखिए और इसमें से फाइंड आउट करिए। ए ई सर्कल करने के लिए बोल दीजिए, कलर करने के लिए बोल दीजिए। ये 5 आपके वॉल्स हैं, और बाकी जो भी लेटर बचते हैं आपके 21 लेटर्स, वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिकल्स। ए एंड द का यूज बच्चों को कराया जाता है। नेक्स्ट, एनिमल साउंड। डक की क्या साउंड है, कैट, काउ, हैन, डॉग, क्रो, लायन, इन सब की साउंड्स बच्चों को बताई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है साइलेंट लेटर्स। ये 5 साइलेंट लेटर्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेटर है हमारा बी, BOMB। ये स्मॉल वाला जो बी है ये साइलेंट है, हम इसको सिर्फ बॉम्ब बोलते हैं। क्लाइम, डाउट, यहाँ पर बी क्या होता है, साइलेंट होता है। ऑनेस्ट, ये एच हमारा साइलेंट है, हम इसको ओ से ही स्टार्ट करते हैं बोलना, ऑनेस्ट। आर, स्कूल, वॉट, वैन। इसी तरह से यहाँ पर टी साइलेंट है, क्रिसमस बोला जाता है, क्रिस्टमस नहीं बोलते इसको, क्रिसमस बोलते हैं। लिसन, लिस्टिन नहीं बोला जाता, इसको बोलते हैं लिसन। इसी तरह से के साइलेंट होता है इन सारे वर्ड्स में, नी, नाइफ, नॉक, नॉट, नॉलेज। यहाँ पर हमारा डब्ल्यू साइलेंट है इन सब वर्ड्स में। पीपल एंड देयर वर्क। कोच का क्या वर्क होता है, अ कोच ट्रेन्स अ स्पोर्ट्स टीम। वेटर का क्या काम होता है, अ वेटर सर्व्स पीपल फूड एंड ड्रिंक। इंजीनियर का काम क्या होता है, एन इंजीनियर डिजाइन्स एंड बिल्ड मशीन्स, स्ट्रक्चर्स और सिस्टम। लॉयर का काम क्या होता है, अ लॉयर डिफेंड्स पीपल एंड गिव लीगल एडवाइस। पुलिस कीप्स अस सेफ, डॉक्टर गिव्स अस मेडिसिन्स, टीचर she or he helps us to learn, firefighter help us from danger, farmer grows crops, garbage collector keeps our surrounding clean, baker bake the cake, nurse she looks after sick people, pilot he or she flies plane, plumber fixes taps,
मैकेनिक फिक्सेस अवर कार, बाइक, मोटर बाइक, कुछ भी इस टाइप से आप लिख सकते हैं। गार्डनर कीप्स अवर प्लांट्स ग्रीन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिलेबल। सिलेबल आपके देखिए यहाँ पे 3 टाइप के हमें पढ़ने हैं, वर्ड्स विद 1 सिलेबल, वर्ड्स विद 2 सिलेबल, वर्ड्स विद 3 सिलेबल। सिलेबल का बेसिक मीनिंग होता है कोई भी वर्ड आप एक पार्ट में भी उसको बोल सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करके बोल सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करके बोल सकते हैं, 4 पार्ट में भी करके बोल सकते हैं, बट हमें अभी यहाँ पर 3 तक ही पढ़ना है। जैसे कि आपका वर्ड है डॉग एंड की, इसको सिर्फ एक वर्ड में ही हम बोलेंगे। बट ये देखिए कुछ दो एग्जाम्पल देखें, एप्पल, एप्पल 2 वर्ड में हम इसको बोल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 सिलेबल। रैबिट, रैबिट, इस तरह से। ऐसे ही लेडी बग की अगर हम बात करेंगे तो 3 सिलेबल हो गया, लेडी बग, बटरफ्लाई, इस तरह से हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा जो टॉपिक्स हमें पढ़ना है, स्टोरी राइटिंग, राइटिंग कंपोजिशन एंड फैमिली रिलेशन, वोकैबुलरी, ये टॉपिक्स भी हमें अब 3rd क्लास में पढ़ने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।